इसी वजह से बाबू देखिए आज रात भर, ठीक है ना, आज का वीडियो आप लोग को दिखा रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि 10-15 दिन से डेली रात को जग जग के आप लोगों के लिए क्वेश्चन टाइप करते हैं। एक नंबर, ये समझ गए ना। जितना मेहनत करते हैं ना उतना मेहनत भी आप लोग कर लेते हैं ना, तो आप लोग का समझिए कि 450 आराम से ठेका दीजिएगा। और इतना मेहनत यदि हम कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। आप लोग मेहनत ही लोग के लिए बाबू इतना संघर्ष हो रहा है, इतना मेहनत हो रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों से कि आप लोग इस मेहनत को देखकर आप लोग भी मेहनत करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ऐसा मेरा कोई स्टूडेंट ज़रूर होगा जो मेरे सपना को, मेरे टारगेट को ज़रूर पूरा करेगा। ज़रूर वह समझिए कि 450 नंबर पार करेगा। मेरा देखिए टारगेट यही है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग रच रच के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सब्जेक्टिव में राइटिंग का महत्व होता है, उसमें क्वालिटी कंटेंट का मतलब होता है कि आप क्या लिख रहे हैं। बट ऑब्जेक्टिव में तो हम लोग को आंसर से मतलब होता है कि इसका आंसर आप क्या दे रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आप लोग 1 घंटा समय ले रहे हैं, तो मेरा टारगेट यही है कि वह 1 घंटा यानी 60 मिनट न लेकर आप लोग 10 मिनट के अंदर में ऑब्जेक्टिव को कबार के रख दीजिए, ठीक है ना। हम एक ही बार बोलेंगे बाबू, जब हम इतना मेहनत कर रहे हैं, रात रात कहीं 3 बजे जग के यदि पीडीएफ बना सकते हैं तो आप लोग भी जरूर पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। मत भले धोखा दे देगी बट मेहनत कभी भी धोखा नहीं देती है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो प्यारे दोस्त, कैसे हैं। और आज रात के 3 बज रहे हैं और आज क्वेश्चन का टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। आज रात भर समझिए कि सोए नहीं है, सिर्फ समझिए क्वेश्चन का टाइपिंग ही कर रहे हैं। सोच रहे हैं कैसे हूँ आप लोगों को दिवाली तक, मतलब कोशिश तो छठ तक है कि आप लोगों को बढ़िया से करेक्शन करके दे दिया जाए, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को दिवाली तक मिल जाए। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने के पीछे रीजन क्या है बाबू लोगों ने, कि जो आप लोग एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए जो आप लोग 1 घंटा समय ले लेते हैं, जो कि आप लोग का समय बहुत ज़्यादा कीमती होता है एग्जाम में, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए जो आप लोग 1 घंटा समय ले लेते हैं ना, उसी 1 घंटा को हम कम करके आप लोग को 10 मिनट पे ला कर रख देंगे, ठीक है ना। यानी आप लोग जो ऑब्जेक्टिव 1 घंटा में सॉल्व करते हैं ना, उसको हम 10 मिनट में ले आ देंगे। आप लोग ऑब्जेक्टिव को 10 मिनट में ख़त्म कर देंगे। और उसी 10 मिनट में उस समय को कम करने के लिए आज हमें इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। आप लोग को अच्छे क्वालिटी, ठीक है ना, अच्छे क्वालिटी वाला क्वेश्चन आप लोग को देना पड़ रहा है। इसी वजह से बहुत देखिए आज रात भर, ठीक है ना, आज का वीडियो आप लोग को दिखा रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि 10-15 दिन से डेली रात को जग जग के आप लोगों के लिए क्वेश्चन टाइप करते हैं। एक नंबर, ये समझ गए ना। तो आप लोग जो क्लास शाम को जो 7 बजे चलता है बाबू लोग ना, उस क्लास के पीछे का संघर्ष देख लीजिए। अभी तक सब पीसी उसी सब चल रहा है और रात के आज 3 बज रहा है, ठीक है ना, 3 बज रहा है। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 3:18 हो रहा है और आप लोगों का क्वेश्चन का सारा टाइप चल रहा है, ठीक है ना। तो सारा चीज़ का टाइपिंग सब हो गया है, कलेक्शन हो गया है, बस कुछ ही चैप्टर बचे हुए हैं, जैसे आप लोग का मैग्नेट का, ठीक है ना। मैग्नेट के आप लोग के 2 से 3 चैप्टर बचे हुए हैं, बाकी सब का हिंदी इंग्लिश हो गया है, ठीक है ना। बस उसको अब अरेंज करके आप लोग के बीच बस क्या करना है कि उसका आंसर सब सही से करेक्शन करके आप लोग को दे देना है। इसीलिए बोलते हैं बाबू मेहनत किया करिए, क्योंकि हम जितना मेहनत करते हैं ना उतना मेहनत भी आप लोग कर लेते हैं ना, तो आप लोग का समझिए कि 450 आराम से ठेका दीजिएगा। और इतना मेहनत यदि हम कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। आप लोग मेहनत से भागिएगा, ठीक है ना, तो रिजल्ट खराब होकर करेगा। मेहनत से नहीं भागिएगा, जैसे हम मेहनत कर रहे हैं, करवा रहे हैं, तो रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा, ठीक है ना। ये मत सोचिए कि हम किस हालात में हैं, ठीक है ना, ये सोचिए कि जिस हालात में हैं उसी हालात में मेहनत करना है। क्योंकि आज रात के बाबू हमें कुछ शौक नहीं था, हम सो भी सकते थे, ठीक है ना, हम सो भी सकते थे, बट हम सोचे कि नहीं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि बहुत मेहनती हैं, पढ़ रहे हैं, जो हम पर ही डिपेंड हैं, ठीक है ना। क्योंकि कुछ दिन क्लास बंद था तो बहुत सारे स्टूडेंट मतलब सोच में पड़ गए थे कि हाँ क्लास क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा, फिजिक्स में मेरा क्या होगा। तो उसी वजह से आप लोगों को सारा चीज़ का कलेक्शन हो चुका है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव आप लोग का लगभग समझिए तैयार है, ठीक है ना। जहाँ तक 90% उम्मीद है कि दिवाली तक मिल जाएगा, लेकिन दिवाली के 5 दिन बाद मतलब छठ तक तो कंफर्म है कि मिल ही जाएगा, लेकिन छठ से पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को देने के लिए, ठीक है ना। तो रात रात भर जाग के वो क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं, ठीक है ना। इतना मेहनत आप लोगों के लिए कोई भी नहीं कर सकता है, ठीक है ना। रात रात भर जाग के क्वेश्चन टाइप करना,
अच्छे क्वेश्चन को कलेक्शन करना, कौन सही रहेगा कौन गलत रहेगा, ये क्वेश्चन ठीक रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये मेहनत बाबू कोई नहीं कर सकता है, आप लोग खुद भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग को जो बुक मिलेगा, गाइड मिलेगा, आप लोग उससे रट्टा मार लेंगे, ठीक है ना। आप लोग को पता भी नहीं चलेगा ना कि कौन क्वेश्चन सही है कौन क्वेश्चन गलती है, ये क्वेश्चन मेरे लायक है नहीं है, आप लोग कुछ पता नहीं चलेगा। आप लोग को बुक गाइड दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग करेंगे, ठीक है ना। जो कि वो तो समझिए कि बकवास तैयारी है। आप लोगों को वो चीज़ पढ़ना है जो एग्जाम के लायक हो, ओरिएंटेड हो, वह क्वेश्चन को समझना है जो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल हो, ठीक है ना। जो समझिए कि इस क्वेश्चन में जान हो, जिसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। बकवास क्वेश्चन को समझना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो आप ही लोग के लिए बाबू इतना संघर्ष हो रहा है, इतना मेहनत हो रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों से कि आप लोग इस मेहनत को देखकर आप लोग भी मेहनत करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ऐसा मेरा कोई स्टूडेंट ज़रूर होगा जो मेरे सपना को, मेरे टारगेट को ज़रूर पूरा करेगा। ज़रूर वह समझिए कि 450 नंबर पार करेगा और वह डिस्ट्रिक्ट नहीं तो स्टेट टॉपर तो बनबे करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों को बोलते हैं बाबू मेहनत किया करिए, ठीक है ना। क्योंकि मेहनत अपना रंग जरूर दिखाएगी, ठीक है ना। तो मेहनत करते रहिए बाबू। क्योंकि समझिए कि आप लोगों के लिए अब ज़्यादा समय तो बचा नहीं है, 2 से मतलब अब तो 3 मंथ बचा हुआ है, नवंबर दिसंबर जनवरी। यदि आप लोग इस समय पे आप लोग मेहनत नहीं करते हैं, मतलब पढ़ते नहीं है, तो फिर समझिए रिजल्ट खराब ही होगा। यदि आप लोग ये 3 महीना पढ़ लेते हैं बाबू लोग ना, तो यहाँ से रिजल्ट बनने का बहुत बहुत ज़्यादा चांस है कि आप लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर जाएंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे तो आप लोग स्टेट में भी आप लोग मतलब पूरे बिहार में आप लोग क्या करेंगे बाबू, मतलब हर एक जिला में आप लोग अपने टॉप कर जाएंगे, ठीक है ना। जो टॉप 10 रैंक होता है उसमें आप लोग आ जाएंगे। तो इसीलिए बाबू बोलते हैं कि मेहनत किया करिए। इसीलिए बाबू देखिए, जो आप लोग को कम समय में सॉल्व करना है, मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव सवाल होता है, तो ऑब्जेक्टिव सवाल को आप लोगों को कम समय में सॉल्व करना है, तो उसके लिए आप लोग ज़्यादा समय लेते हैं। उसी समय को हम कम करने के लिए कि ऑब्जेक्टिव आप लोग 10 मिनट के अंदर में ख़त्म कर दें, ठीक है ना। मेरा देखिए टारगेट यही है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग रच रच के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सब्जेक्टिव में राइटिंग का महत्व होता है, उसमें क्वालिटी कंटेंट का मतलब होता है कि आप क्या लिख रहे हैं। बट ऑब्जेक्टिव में तो हम लोग को आंसर से मतलब होता है कि इसका आंसर आप क्या दे रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आप लोग 1 घंटा समय ले रहे हैं, तो मेरा टारगेट यही है कि वह 1 घंटा यानी 60 मिनट न लेकर आप लोग 10 मिनट के अंदर में ऑब्जेक्टिव को कबार के रख दीजिए, ठीक है ना। तो इसीलिए बाबू आप लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है और मुझे विश्वास भी है कि आप लोग एग्जाम में, ठीक है ना, 1 नंबर या 10 मिनट के अंदर अंदर में उखाड़ कर रख दीजिएगा। 10 मिनट से ज़्यादा आप लोग समय नहीं लेंगे। और जो बचेगा समय आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर दीजिएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से लिखना है, ठीक है ना। और आप लोगों को इस वीडियो में बता देते हैं बाबू, ठीक है ना, कि 1 नंबर या तो एकदम सेम टू सेम छपेगा। जो आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी कलेक्शन करके देंगे बाबू लोग ना, ओकरा से एको सवाल भरी नहीं जाएगा, ठीक है ना। आपके एग्जाम में जो मतलब 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ना, ओकरा में कम से कम नहीं लड़ेगा ना तो 15 प्लस लड़ेगा। आज आप लोगों को यहाँ से बता देते हैं, ठीक है ना। 1 नंबर या क्वेश्चन तो मतलब भूल ही जाना है कि बाहर जाएगा, ठीक है ना, मतलब सेम टू सेम आने वाला है। अब बात रहा सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इतना करा देंगे आप लोगों को ना कि मतलब 20 गो आता है, 20 गो में से आपको 10 गो लिखना है ना, 15 प्लस लड़ा के दिखाएंगे। बस आप लोग खाली कंप्लीट करिए, समझ गए ना। आप 5 नंबर या क्वेश्चन का चिंता मत करिए। 5 नंबर या क्वेश्चन आप लोगों को 20 से 25 को देंगे, ठीक है ना। वो भी आप लोगों को सिंपल भाषा में याद करवा के देंगे। बस आप लोगों को उसको समझना है और एग्जाम में जाके आप लोगों को लिखना है, समझ गए ना। हम एक ही बार बोलेंगे बाबू, जब हम इतना मेहनत कर रहे हैं, रात रात कहीं 3 बजे जग के यदि PDF बना सकते हैं तो आप लोग भी ज़रूर पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और मुझे उम्मीद है कि मेरा कोई ऐसा स्टूडेंट, मेरा कोई शेर चाहे शेरनी ज़रूर होगा जो मेरा टारगेट को ज़रूर पूरा करेगा, ठीक है ना। जहाँ हम आप लोगों को लेके जाना चाहते हैं, आप लोग वहाँ जरूर मेरे साथ जाएंगे, ठीक है ना। तो डिस्ट्रिक्ट में जाना है, डिस्ट्रिक्ट में टॉप करना है, ठीक है ना, टॉप 10 में आना है। तो बाबू लोग जो पढ़ा रहे हैं पढ़ते जाइए, एकदम सेम टू सेम एग्जाम में छपने वाला है, समझ गए ना। क्योंकि इतना सीधा से मेहनत यदि कर रहे हैं ना तो इसका रिजल्ट तो ज़रूर मिलेगा, इतना हम भी जानते हैं। क्योंकि मेहनत बाबू देखिए, किस्मत भले धोखा दे देगी बट मेहनत कभी भी धोखा नहीं देती है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो मुझे आप लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखे हैं, ठीक है ना, कि आप लोग ज़रूर
मेरी उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे और अच्छा रिजल्ट आप लोग लेके आएंगे। तो इसलिए बाबू समय बहुत कम है, मेहनत करते रहिए। मेरा मेहनत तो आप लोगों के सामने है कि हम 3-3 बजे रात के जग के आप लोगों के लिए पीडीएफ बना रहे हैं, ठीक है ना। कोई पागल ही कहेगा कि पागल है, सनका है, पीडीएफ बना रहा है, क्या करेगा। लेकिन क्या करे, करना पड़ेगा बाबू, क्योंकि आप लोगों के रिजल्ट का सवाल है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग समझिए कि सब कोई मिडिल फैमिली से ही, ठीक है ना, उतना पैसा रहता नहीं, आप लोग पढ़ाई करते हैं या कोई गांव से है क्या, चाहे कोई शहर से है, किसी का सपना होता है पढ़ाई करने का, बट कुछ कारण से वो पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो उसी सब चीज़ को देखते हुए आप लोग के लिए सारा चीज़ हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी इस मेहनत पर खड़ा उतरेंगे और मेरे विश्वास पर आप लोग खड़ा उतरेंगे, और जो आप लोग को हम करा रहे हैं उसको आप लोग ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग बढ़िया से पढ़िए, ठीक है ना। आप लोग के लिए सब चीज़ टाइम पर टाइम मिलने वाला है। दिवाली नहीं तो छठ में तो कंफर्म मिल जाएगा, ठीक है ना। मेरा कोशिश है दिवाली में देने के लिए, ठीक है ना। मेरा कोशिश देखिए, हम कोशिश करेंगे दिवाली में पीडीएफ सारा देने के लिए आप लोगों को, बट दिवाली में मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम हो जाता है या क्वेश्चन का अरेंजमेंट बाकी रह जाता है, तो उसको 2-4 दिन और डिले करके आप लोगों को बढ़िया से देंगे, लेकिन सब कुछ अरेंज करके ही देंगे, ठीक है ना। ऐसे नहीं कुछ एरर हो जाएगा तो फिर सुधारने के लिए नहीं, एक ही बार पीडीएफ देंगे, सब कुछ सुधार के आप लोगों को दे देंगे, ठीक है ना। तो आप पीडीएफ के लिए निश्चिंत रहिएगा, सब कुछ मिल जाएगा, समझ गए ना। बट जो मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत आप लोगों को भी करना है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए तब मिलते हैं किसी क्लास में जो आपके लिए बेहतरीन हो। जय हिंद।